झारखंड में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने राज्यसभा संसद की सदस्यता ग्रहण की। हेमंत ने कहा, यह ऐतिहासिक पल है। 20 जून को राज्यसभा सांसद चुने गए थे। शिबू सोरेन खराब स्वास्थ्य के चलते अब तक नहीं ली थी सदस्यता। 24 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे शिबू सोरेन। इलाज के लिए ट्रेन से ले जाए गए थे गुरुग्राम। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने सोमवार को राज्यसभा संसद की सदस्यता ग्रहण की। शिबू सोरेन की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस पल के लिए सभी झारखंड वासियों को शुभकामनाएं एवं जोहार। झारखंड बढ़े और संवरेगा। शिबू सोरेन के मार्गदर्शन में झारखंड कई नई ऊंचाइयों को छुएगा। बिल वापसी की मांग। झारखंड लैंड मैन्युटेशन बिल काला कानून वापस ले सरकार। भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए बिल। भाजपा ने रविवार को यह बता दिया कि वह मानसून सत्र में सरकार को आसानी से कोई विधेयक पारित करने की छूट नहीं देगी। प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में पार्टी विधायक दल से नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड लैंड मैन्युटेशन बिल को काला कानून की संज्ञा देते हुए घोषणा की कि यदि हेमंत सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो मानसून सत्र के दौरान सदन में इसका विरोध किया जाएगा। नशे के कारोबार का कॉरिडोर बना झारखंड। ओडिशा यहां के गांजा व अफीम की पूरे देश में हो रही सप्लाई। ओडिशा झारखंड पूरे देश में नशे के कारोबार का कॉरिडोर बना हुआ है। झारखंड से होकर ही अफीम व गांजा देश के दूसरे हिस्सों खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली, मुंबई तक पहुंच रहा है। इसका पर्दाफाश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छानबीन में हो चुका है। राज्य में अब तक दर्जन भर से अधिक स्थानों से बरामद गांजा का ओडिशा कलेक्शन मिल चुका है। अफीम की खेती और इसकी तस्करी को लेकर झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र हमेशा से बदनाम रहे हैं। रांची, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, चतरा, लातेहार जिले में सबसे अधिक अफीम की खेती के सबूत मिलते रहे हैं। एनसीबी के उप निदेशक KPS मल्होत्रा के अनुसार गांजा अफीम के तस्कर नक्सल क्षेत्र का फायदा उठाकर यह धंधा कर रहे हैं। नक्सल क्षेत्रों में अफीम की फसलें इन दिनों तैयार हो गई है और इसकी तस्करी हो रही है। झारखंड में कुख्यात अपराधी संदीप तिर्की को पीट कर मार डाला। घेराबंदी करके पकड़ा था खेत में। झारखंड के गुमला में जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर टेसरा मोड़ के समीप पारंपरिक हरवे हथियार से लैस गोलबंद ग्रामीणों ने कुख्यात अपराधी और PLFI के हार्डकोर उग्रवादी रहे संदीप तिर्की का सेंधरा कर दिया। यह घटना सोमवार सुबह करीब 6 बजे की है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मरे अपराध कर्मी का शव बरामद कर ली और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दुमका में CM को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। उपचुनाव के मद्देनजर हेमंत सोरेन 3 दिवसीय दौरे पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपचुनाव के मद्देनजर सोमवार से 3 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे। दुमका दौरे पर CM को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लगभग 6 महीना बाद हेमंत सोरेन अपने दुमका दौरे में शाम को यह प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही मंगलवार और बुधवार को CM यहां कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन DMCH में 3 ऑपरेशन थिएटर और अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन करने के बाद हरिपुर पंचायत भवन में चल रहे वस्त्र सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री हरिपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठक कर उनसे वार्ता करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री SHG क्रेडिट लिंकेज के लिए राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री दुमका मेडिकल कॉलेज में कोविड टेस्टिंग लैब का निरीक्षण भी करेंगे। झारखंड अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर। सहायक पुलिसकर्मी तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी।
झारखंड के 12 जिलों में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। नक्सल प्रभावित कई जिलों से रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचे सहायक पुलिसकर्मी आज तीसरे दिन मंगलवार लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में करीब 2500 की करीब संख्या में यह तमाम सहायक पुलिसकर्मी बसों से और पैदल चलकर रांची पहुंचे हैं। सोमवार यानी आज ही तमाम पुलिसकर्मी राजभवन घेराव का भी कार्यक्रम था। सहायक पुलिसकर्मी राजभवन घेराव करने के लिए निकले, घंटों सड़क पर बैठे रहे। कई महिला पुलिसकर्मी अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर धूप में प्रदर्शन करती हुई नजर आई। विदाई को मानसून, 3 साल बाद इस बार सितंबर में मानसून हो सकता है विदा। राज्य में सबसे अधिक 1108 mm बारिश, पूर्वी सिंहभूम में तो सबसे कम 493 mm देवघर में रिकॉर्ड की गई। पूर्वी सिंहभूम जिले में लगातार 5वें साल औसत से अधिक बारिश। झारखंड में 1 महीने से ज़्यादा समय से झमाझम बारिश होने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून अब कमज़ोर पड़ चुका है। मानसून विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक तेज बारिश के आसार नहीं। उसके बाद कुछ ही दिन कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 2015 से 19 तक एक्ट ऑफ गॉड से हर साल 7,916 मौतें, 30 साल में 4,96,000 की जान गई। भारत में हर साल हजारों लोगों की मौत प्राकृतिक आपदा की वजह से होती है। प्राकृतिक आपदा आने, बाढ़, आकाशीय बिजली, लू और ठंड से होने वाली मौतें, जिन्हें एक्ट ऑफ गॉड भी कहा जा सकता है। लेकिन कई आपदाएं ऐसी होती है जो प्राकृतिक तो होती है, लेकिन उनके लिए सिस्टम भी दोषी है। ज़्यादा पीछे क्या जाना, इसी साल बाढ़ की चपेट में आने से 1000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। इनमें 3 दशक के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इसके अनुसार 2019 में 4,21,000 मौतें दुर्घटना में हुई। इनमें भी 2% मौतें कुदरत के कहर की वजह से हुई। इनमें भी आसमानी बिजली से सबसे ज़्यादा जानें ली गई है। इसके बाद लू, बाढ़, ठंड या लैंडस्लाइड वजहें रही। यह 2018 की तुलना में 18% ज़्यादा है। राज्यों की बात कहें तो बिहार और ओडिशा में कुदरत का कहर की वजह से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कोरोना काल में बढ़ी मुसीबत, 92% साइंस विषयों के छात्र बगैर प्रैक्टिकल के कर रहे पढ़ाई। कोरोना संक्रमण के कारण यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में मार्च अंतिम सप्ताह से पढ़ाई बंद है। हालांकि वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से UG PG के ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सों की पढ़ाई चल रही है। ऑनलाइन क्लास छात्रों को कितनी रस आ रही है, इसका दैनिक भास्कर ने सर्वे किया। इसमें 15 से 40 उम्र के 550 स्टूडेंट शामिल हुए। ये स्टूडेंट शहर के अलग अलग कॉलेजों के UG PG BEd और अन्य कोर्सों में जुड़े हुए हैं। नगर निगम इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का मामला, 1000 करोड़ से अधिक राशि अनुदान में मिलेगा। विधायक सरयू राय ने कहा, नगर निगम और इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का मैं ना तो समर्थन व ना विरोधी हूँ। राज्य सरकार गंभीरता जनता के सहयोग से इंडस्ट्रियल टाउन व नगर निगम बनाएंगे, जहां जनता को तीसरे मत का संवैधानिक अधिकार भी मिले। ऐसा ही नहीं होता तो कोई भी कोर्ट में जा सकता है। आज अंबानी टाटा स्टील से काफ़ी बड़े हो गए हैं। अंबानी तो इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की मांग नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी कहा, यहाँ टाटा स्टील की विरासत परंपरा है, जिसका मैं आदर करता हूँ। नई व्यवस्था बनाने पर मजबूत लोगों की सुविधा तो मिल जाती है, लेकिन कमज़ोर की परेशानी होती है।
भारत छोड़ो आंदोलन के 18वीं वर्षगांठ पर शराब पार्टी मनाने वाले 7 नेता कांग्रेस पार्टी से निष्कासित। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान शराब के साथ फोटो खिंचवाते कांग्रेसी नेता। इस फोटो के वायरल होने के बाद इन कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। निष्कासित होने वाले कांग्रेस नेता कृष्ण सोई 12 साल से कांग्रेस में थे। 30 साल तक पार्टी समर्थक के रूप में काम किया। चाईबासा सांसद गीता ने कृष्ण सोई को पंचायती राज, श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग का प्रतिनिधि घोषित किया था। पीजी 29 व यूजी फाइनल सेमेस्टर की 30 सितंबर से शुरू हो सकती है परीक्षा। सरकार से अनुमति मिलने के बाद शुरू तैयारी। इसी सप्ताह जारी होगी परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम। विश्वविद्यालय ने पिछले साल के मुकाबले परीक्षा केंद्रों की संख्या इस बार डबल की। कोरोना के दौर में संसद का पहला सत्र। एनडीए के हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। पहली बार लोकसभा के सदस्यों ने राज्यसभा में बैठकर कार्यवाही में हिस्सा लिया। कोरोना महामारी के बीच 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र सोमवार से शुरू हो गया। राज्यसभा में भाजपा के मेंबर जेपी नायडू ने उपसभापति पद के लिए एनडीए के कैंडिडेट हरिवंश के नाम का प्रस्ताव रखा। ध्वनि मत से हरिवंश के उपसभापति चुन लिया गया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की। हरिवंश जदयू सांसद हैं। नीतीश के मंत्री बयान। सजाए फतह लालू जी के समक्ष दंडवत हो गए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के सरकारी खजाने के गबन के सजाए फतह लालू प्रसाद के समक्ष दंडवत हो गए हैं। भ्रम जाल फैला रहे हैं कि कोरोना की संक्रमण दर बढ़ रही है, जबकि उनकी सरकार द्वारा जारी आंकड़े गवाह है कि झारखंड में रिकवरी रेट निरंतर सुधार रहा है, जो कि शनिवार को 73.78% रहा। दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गियां फिलहाल नहीं हटाएंगे, केंद्र ने एसी से कहा। राजधानी में रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गियां फिलहाल नहीं हटाई जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। सरकार ने अदालत में कहा कि शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर 4 हफ्तों में इस मसले का हल निकालेंगे, तब तक झुग्गियां नहीं हटाई जाएगी। दिल्ली में 140 किलोमीटर तक रेल पटरियों के किनारे करीब 48,000 झुग्गियां हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी.आर. गवाई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी के 3 सदस्यीय पीठ ने इन्हें 3 माह के भीतर हटाने का निर्देश दिया था।